नमस्कार। आज हम लोग जो है कैलेंडर चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सीखेंगे अतिरिक्त दिन या विषम दिन और डे क्या होता है और कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो दिनों की कुल संख्या, जो भी दिन दिया रहेगा दिनों की कुल संख्या में 7 से भाग करने पर जो शेष बचता है यानी शेषफल रिमाइंडर, ठीक है, जो शेष बचता है उसे ही अतिरिक्त या विषम दिन कहते हैं। ठीक है, अब जो विषम दिन होगा वह जो है 6 से अधिक नहीं हो सकता है, 6 से अधिक नहीं हो सकता है। और 6 से अधिक क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हम भाग किससे देते हैं? 7 से। ठीक है, 7 से क्यों भाग करते हैं? क्योंकि जो सप्ताह होता है वह उसमें दिनों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, या फिर ये कह सकते हैं कुल दिनों की संख्या कितनी होती है? दिनों की संख्या 7 होती है। 7 के बाद फिर से रिपीटेशन शुरू हो जाता है, इसलिए हम किससे डिवाइड करते हैं? 7 से भाग करते हैं। ठीक है, तो जब आप भाग करते हैं तो भाग में क्या पार्ट आता है? ध्यान दीजिए, यहाँ पे होता है भाजक जिसे डिवाइजर कहते हैं, और यहाँ पर होता है भागफल जिसे क्वोशंट कहते हैं, और यहाँ पर होता है भाज्य जिसे डिवाइडेंड कहते हैं, और यहाँ पर आता है क्या? शेषफल आता है, शेषफल आता है, रिमाइंडर कहते हैं। और यही जो शेषफल आता है, यही शेषफल ही क्या कहलाता है? विषम दिन। यही क्या कहलाता है? विषम दिन। ठीक है, इसलिए जब हम 7 से भाग करेंगे तो क्या होगा? शेषफल कभी भी ना तो 7 के बराबर होगा, ठीक है, ना तो 7 के बराबर होगा और ना ही 7 से बड़ा होता है। इसलिए विषम दिनों की जो संख्या होगी वह अधिकतम कहां तक जाती है? 6 तक जाती है, और 6 से बड़ी नहीं हो सकती है। क्लियर? और 6 से बड़ी होगी तो फिर पुनः हम 7 से भाग करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 37 है, कुल दिनों की संख्या क्या दिया हुआ है? कुल दिनों की संख्या 37 है, और 37 में पूछ लिया विषम दिन कितने होंगे या अतिरिक्त दिन कितने होंगे। तो विषम दिनों की संख्या इसमें निकालने के लिए 37 में 7 से हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो कितनी बार जाएगा? 7 बचे 35। क्लियर? शेषफल कितना आया? 2। यही हमारा विषम दिन हुआ। यहाँ विषम दिन कितना हो गया? 2 हो गया। यही हमारा क्या हुआ? विषम दिन हुआ। और सप्ताह में कौन कौन से 7 दिन होते हैं? सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? और आगे देखते हैं। अब देखिए, अगर दिया हो 47 कुल दिन दिया कितना है? 47। इसमें विषम दिन निकालना है तो क्या करेंगे? 47 डिवाइडेड बाई 7 कितनी बार आएगा? 7 42। कितना आया शेषफल? 5 आया। विषम दिनों की 47 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी है? 5। ये क्या है? विषम दिन या अतिरिक्त दिन। ठीक है, केवल अभी हम लोग बेस तैयार कर रहे हैं, इन्हीं सभी से क्वेश्चन हम लोग फास्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, जहां ना समझ में आया आप बताइएगा। क्लियर? ठीक, आगे देखिए। अब जो है हम लोग साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में कैसे निकालते हैं? साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है? साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है? 365। 365 में 7 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 7 बचे 35। 1 5 कॉपी करेंगे नीचे, 7 दूना 14। ठीक है, तो 1। तो यहाँ पर देखिए शेषफल कितना आ रहा है? 1। और यही शेषफल क्या होता है? विषम दिनों की संख्या।
तो एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्लियर? एक विषम दिन। ठीक है, अब आते हैं लीप वर्ष में। लीप वर्ष देख लेते हैं। लीप वर्ष में कितना हो जाएगा? लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। 366 से हम जब डिवाइड करेंगे यहाँ पर किससे? 7 से। 7 बचे 35, कितना आया? 1, 6, 7 दूना 14, 2 से फल। यहाँ कितने विषम दिन आ गए? 2। इसीलिए साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाती है? 2 होती है। ठीक है, और इसके बाद जो है महीनों में देखा जाए तो महीने में हमें 3 प्रकार के दिन मिलते हैं। एक तो 28 या 29, और दूसरा 30, और तीसरा 31, है ना? तो 31 में अगर हम जो है 7 से डिवाइड, अगर 31 कुल दिनों की संख्या है, इसमें हमें विषम दिन निकालना है, तो विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, कितना आया? 3। तो यहाँ विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, अब इसके बाद जो है 30 दिन है, तो इसमें विषम दिनों की संख्या निकालना है। 7 से डिवाइड करें, 7 चौक 28, कितना आ गया? 2। यहाँ विषम दिनों की संख्या 2। अब यहाँ देखिए, अगर फरवरी 28 की है तो 7 चौक 28, शेषफल 0, विषम दिनों की संख्या 0। और यहाँ पर 29, यहाँ विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? अगर लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में 1 दिन फरवरी बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है तो यहाँ पे विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 चौक 28, 1 शेषफल बचा, तो विषम दिनों की संख्या 1। यही से लीप वर्ष में क्या होता है? 1 विषम दिन बढ़ जाता है। इसीलिए लीप वर्ष में क्या होता है? 1 दिन बढ़ जाने के कारण विषम दिन 2 हो जाता है, और साधारण में विषम दिन 1 होता है। क्लियर? समझ में आया ना? अगला देखते हैं। साधारण या लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे? कुछ वर्ष दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए कि आप 25 साल के हो, और कोई 60 साल का है, कोई 45 साल का है, तो आप कितने लीप वर्ष गुजार चुके हो, कितने साधारण वर्ष गुजार चुके हो, इसको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? दिए हुए वर्षों में 4 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। 4 से क्यों भाग करते हैं? क्योंकि लीप वर्ष हर 4 साल पे रिपीटिशन होता है। ठीक है, तो 4 से भाग देने पर जो भागफल आएगा उसे ही लीप वर्ष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। और कुल वर्षों में से भागफल, ठीक है, भागफल को घटाने पर जो बचता है वह साधारण वर्ष होता है। कैसे? इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि 47 कुल वर्ष कितना दिया हुआ है? कुल वर्ष 47 दिया हुआ है। 47 वर्ष है, और 47 वर्ष में कितने लीप वर्ष हैं और कितने साधारण है? इसमें क्या निकालना है? लीप वर्ष, और क्या निकालना है? साधारण वर्ष है। तो कैसे करेंगे? अभी हमने बताया था कि डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। 47 में 47 से डिवाइड, 47 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकड़ नाम 4, कितना आया? यहाँ कट गया, 4 7 उतारिए, 4 एकड़ नाम 4, कितना बच गया? 3। तो हम केवल भागफल पे ध्यान देंगे, तो भागफल कितना आया? 11 लीप वर्ष हो गए। और साधारण वर्ष कितने हुए? 47 में से 11 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 6, और 4 में से 1 गए 3, 36 साधारण वर्ष होंगे। अर्थात 47 वर्ष में 11 लीप वर्ष बीत चुका है, और 36 क्या है? साधारण वर्ष है। एक और देखते हैं
अगर दिया हो 37 वर्ष में लीप और साधारण, ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट करते हैं। 4 8 32, भागफल कितना आया 8, 4 8 32, भागफल कितना आया 8, ठीक है। यहाँ पर जो है एक और जा रहा है, सॉरी एक और जा रहा है, 4 9 36 9, ठीक है। तो यहाँ 36 भागफल कितना आया 9 आया, और 36 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1, ठीक। तो अब जो है दे जाएगा, तो भागफल कितना गया 9। अब यहाँ से 37 में से हम घटा देंगे 9 को, तो कितना बच जाएगा 17, 17 में से 9 गए 8 और 2 28, 28 क्या हो जाएगा 28 साधारण वर्ष हो जाएगा और 9 लीप वर्ष हो जाएगा। और देखते हैं 89 वर्षों में, 89 वर्षों में कितना लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष और कितना साधारण वर्ष होगा। डिवाइड करते हैं, 4 दूना 8, फिर 4 दूना 8, जितना भागफल आया वो क्या आ गया लीप वर्ष आ गया। और अब भागफल को इसमें से घटा देंगे दिए गए वर्षों में से, तो कितना बच जाएगा 7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, ठीक है। 67 क्या हो जाएंगे साधारण वर्ष, ठीक है। अब सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो कहां पर आती है, अगर पूछ लिया जाए 100 वर्षों में, 100 वर्षों में कितने साधारण वर्ष होंगे और कितने लीप वर्ष होंगे। तो नॉर्मली जैसे अभी हमने बताया, तो हम क्या कर देंगे 100 डिवाइड बाई 4, 4 दूना 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, तो कितने आए भागफल 25, तो 25 क्या हो जाएगा लीप वर्ष। लेकिन ये क्या है गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आप देखिए शुरुआत कहां से होगा 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष डॉट 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 99 फिर 100, तो देखिए यहां से यहां तक तो सामान्य चला, लेकिन यहाँ पर ये 100 का गुणज आ गया कि नहीं आ गया, और 100 का गुणज आ गया तो 100 के गुणज को लीप या साधारण ज्ञात करने के लिए किससे भाग करते हैं 400 से। क्यों, क्योंकि वो शताब्दी वर्ष होता है, और शताब्दी वर्ष होगा तो इसे 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए पहले हम 99 में 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 दूना 8, कितना बचा 1, 9 4 चौ 16, कितना आया 24, यहाँ 24। अब 100 वाले को हमें साधारण है या लीप है, इसको देखने के लिए 400 से डिवाइड करना है, और 400 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, अर्थात ये भी 100 वाला भी क्या है एक साधारण वर्ष है। तो ये किसमें पहले बटेगा शताब्दी 1 और 99 वर्ष, और 99 में हमें क्या मिल गया 24 लीप वर्ष है, लीप वर्ष, और 75 साधारण वर्ष। अब यहाँ पे जो 100वां वर्ष था वो भी क्या है साधारण वर्ष है। तो 100 वर्षों में ये एक कहाँ जुड़ेगा लीप वर्ष में या साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में जुड़ेगा। तो +1 कर देंगे इसमें, तो पूरे 100 वर्षों में क्या हो जाएगा 24 लीप वर्ष, ठीक है, और 76 साधारण वर्ष। यही सबसे बड़ा मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते हैं और यहाँ भी 4 से डिवाइड कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। क्लियर, 400 से क्यों डिवाइड किए, क्योंकि 100वां शताब्दी वर्ष है। क्लियर।
अब हम लोग 100 वर्ष में देख लिए। अब लगातार 200 वर्षों में लीप वर्ष और साधारण वर्ष की संख्या कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान दीजिए। 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट डॉट, एक समय हमारा कितना आ जाएगा 99, फिर 100, फिर 101, 102, फिर एक समय आएगा 200। तो यहाँ देखिए पहले 100 वर्ष में जब हम लोगों ने निकाला था तो कितना आया था, इसमें 24 लीप वर्ष आए थे, लीप वर्ष, और 76 साधारण वर्ष। अब यहाँ पर 200 को भी हम चेक कर लेंगे कि साधारण है या लीप, क्योंकि 200वां भी क्या होगा, दूसरी शताब्दी वर्ष होगा। दूसरी शताब्दी वर्ष होगा तो 400 से इसको डिवाइड किया जाएगा, तो ये भी देखिए डिविजिबल नहीं है पूरी तरह, ठीक है, पूर्णतः डिविजिबल नहीं है, तो ये भी क्या कहलाएगी, साधारण शताब्दी वर्ष है। तो अगले 100 में भी क्या हो जाएगा, 24 लीप वर्ष हो जाएगा, लीप वर्ष, और 76 साधारण हो जाएगा, ठीक है। तो कुल 200 में कितने हो जाएंगे, 24 24 48 लीप वर्ष हो जाएगा, और 76, और ये 76 जोड़ दीजिए तो 152 साधारण वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब लगातार 300 वर्षों में लीप वर्ष कैसे हैं, तो इसमें भी देखिए 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, एक स्थान पे 100 आएगा, फिर एक स्थान पे 200 आएगा, एक स्थान पे 300 आएगा। 300 वर्षों तक निकल रहा है। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो 100 है, ये 200, ये पहली शताब्दी वर्ष होगा, ये दूसरी शताब्दी वर्ष होगा, और ये तीसरी शताब्दी वर्ष होगा, ठीक है। इसमें 4 से भाग नहीं किया जाएगा, इसमें किससे भाग किया जाएगा, 400 से भाग किया जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर 400 से भाग किया जाएगा, ये भी साधारण वर्ष है, इसमें भी 400 से भाग किया जाएगा, ये भी साधारण, ये भी 400 से नहीं डिविजिबल है, ये भी साधारण। दैट मीन्स पहले 100 में 24 लीप और 76 साधारण, और इसमें भी क्या होगा, 24 लीप और 76 साधारण, और यहां भी 24 लीप और 76 साधारण। तो कुल टोटल अगर देखा जाए तो 24 या 72 लीप हो जाएगा, ठीक है, और 76 को 3 6 18, और 3 7 21, 21 2 22, 228 क्या हो जाएगा यहाँ पर, साधारण वर्ष, ठीक है। 72 लीप वर्ष होगा और 228 साधारण वर्ष होगा। अब आ जाते हैं 400, ठीक है, लगातार 400 वर्षों में लीप वर्ष और साधारण वर्षों की संख्या लगातार। तो अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 डॉट डॉट, एक स्थान पे 100वां वर्ष आएगा, ये शताब्दी वर्ष है। फिर ये दूसरी शताब्दी स्टार्ट होगी, वो 200 पे समाप्त हो जाएगी, ठीक है, ये भी शताब्दी वर्ष होगा। फिर अगली शताब्दी वर्ष 300 पे बंद हो जाएगी, फिर इसकी अगली शताब्दी वर्ष 400 हो जाएगी। यही सबसे बड़ी पॉइंट है, यहीं पे ध्यान देना है। यहाँ पर तो देखिए ये शताब्दी वर्ष अभी हम लोगों ने पहले निकाला था, ये शताब्दी वर्ष कैसा था, साधारण शताब्दी वर्ष, ये भी साधारण शताब्दी वर्ष, ये भी साधारण शताब्दी वर्ष। इन तीनों में कितने आए थे, 76, ठीक है, 72 लीप वर्ष आया था, लीप वर्ष, और 228 साधारण वर्ष, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये शताब्दी वर्ष जो है 400 से डिविजिबल हो जा रहा है ना, 400 से डिविजिबल है, तो ये क्या है, लीप वर्ष बनेगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो प्राप्त होगा 25 लीप वर्ष होगा,
और 75 साधारण वर्ष होगा। ठीक है, साधारण वर्ष होगा। तो पूरे 400 में कितने हो गए? 72 में 25 जोड़ दीजिए तो 5 2 7 और 7 2 9, 97। 400 में 97 क्या बन जाएंगे? लीप वर्ष होंगे। 97 लीप वर्ष और 400 में 97 घटा दीजिए तो 3 0 और कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, 303 साधारण वर्ष होंगे। साधारण वर्ष होंगे। समझ में आया? ठीक है, कैसे है यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिए। 300 तो यहाँ पर साधारण शताब्दी वर्ष है। क्यों है साधारण शताब्दी वर्ष? क्योंकि ये जो है 400 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन ये 400वां जो चौथी शताब्दी वर्ष है ये 400 से पूरी तरह डिविजिबल है, और पूरी तरह डिविजिबल है तो ये क्या हो जाएगी? लीप वर्ष हो जाएगी। तो यहाँ पर कुल लीप वर्ष की संख्या कितनी हो जाएगी? 25 और साधारण वर्ष 75 हो जाएंगे। तो इस 300 में कितने लीप वर्ष थे? 72। 72 में 25 जोड़िए तो 5 2 7 और 7 2 9, 97 लीप वर्ष हो जाएगा और 303 साधारण वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब दिए गए वर्षों में विषम दिन निकालना। ठीक है, विषम दिन कैसे निकालेंगे? अभी हम लोगों ने साधारण वर्ष में विषम दिन निकाले थे। साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन या विषम दिन कितना आया था? 1। और उसके बाद जो है लीप वर्ष में विषम दिन। तो लीप वर्ष में विषम दिन कितना आया था? 2 आया था। एक बार फिर से तेजी से देख लेंगे। 365 डिवाइड बाई 7, 7 बचे 35, 1 5 और 7 दूना 14। तो जो शेषफल आता है यही शेषफल क्या कहलाता है? विषम दिन। तो साधारण वर्ष में विषम दिन 1। अब लीप वर्ष में 366 अब डिवाइड करेंगे किससे? 7 से। 7 बचे 35, 7 दूना 14, कितना आया? 2। तो यहाँ पे विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई? 2। ठीक है, अब यहीं से हम लोग कुल अगर वर्ष दिए हैं और वर्ष दिए हैं तो वहां पर हम कैसे निकालेंगे विषम दिनों की संख्या? जैसे 37 है, 37 वर्षों में कुल विषम दिनों की संख्या। कुल विषम दिनों की संख्या कुल विषम दिनों की संख्या। तो कुल विषम दिनों की संख्या कैसे निकालेंगे उस पे ध्यान दीजिए। पहले तो हम 37 में कितने लीप वर्ष होंगे और कितने साधारण वर्ष होंगे उसको निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लीप वर्ष और साधारण वर्ष। लीप वर्ष साधारण वर्ष निकालने के लिए किससे डिवाइड करते हैं? 4 से। 4 से डिवाइड करते हैं। 4 9 36। भागफल कितना आया? 9। भागफल कितना आया? 9। इसमें 9 लीप वर्ष हो गया। 37 में से 9 घटाइए तो कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, 28 साधारण। अब लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 से गुणा कर दीजिए तो कुल दिन कितने हो गए? 9 दूना 18 और इसमें एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन। 1 से गुणा कर दीजिए तो कुल दिनों की संख्या कितनी हो गई? 28। अब हमने बताया था कि अगर 7 से बड़ा होगा तो डिवाइड करेंगे किससे? 7 से। 7 से इसमें भाग दीजिए तो हो जाएगा 7 दूना 14। ठीक है, 14। तो कितने आ रहे हैं विषम दिन? 4 और इसमें 7 चौक 28 0। अब ये 4 + 0 कर दीजिए
तो कितना हो जाएगा 4, अर्थात 37 वर्ष में कुल विषम दिनों की संख्या 4 है। 37 वर्ष में कुल विषम दिनों की संख्या 4। ठीक है, 76 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या, ठीक है, 76 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। तो अब हम क्या करेंगे, 76 में पहले कितने लीप होंगे और कितने साधारण होंगे। तो लीप पहले देख लेते हैं। लीप तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एक नाम 4, 3 बचा और 36 हो गया, 4 9 36, 19 लीप वर्ष हो गए। कितने लीप वर्ष हो गए, 19 लीप वर्ष हो गए। अब इसमें 19 घटा दीजिए तो 16 में से 9 जाएंगे 7 और 6 में से 1 जाएगा 5, 57 क्या हो जाएगा यहाँ पे साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में 1 से गुणा और लीप वर्ष में 2 से गुणा। क्यों, क्योंकि एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होता है। तो 19 दूना 38 और 57 के नाम 57, 7 से यहाँ भाग कर दीजिए, 7 से यहाँ भाग कर दीजिए तो 7 बचे 35, 7 बचे 35, 3 विषम दिन और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 8 56, 1 विषम दिन। तो 76 वर्षों में कुल विषम दिन कितना हो जाएगा, कुल विषम दिन 3 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 4। देखिए 7 से कम है ना, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा 4 विषम दिन। अब हम निकालते हैं 100 वर्षों में। 100 वर्षों में विषम दिन, विषम दिन। तो 100 वर्ष में विषम दिन, लीप वर्ष कितना होता है 24, 24 लीप वर्ष। कैसे निकालते हैं, अभी अभी जस्ट बताया गया, ठीक है। और 76 क्या हो जाएगा, 76 साधारण, साधारण वर्ष। तो इसमें 1 से गुणा, इसमें 2 से गुणा, 24 गुना 48 और 76 एक नाम 76, 7 से डिवाइड करिए, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 6 बचा, 6 विषम दिन। यहाँ पर 7 का नाम 7 और 7 0 0 कितना आ जाएगा, 7 धाम 70, 6 विषम दिन यहाँ भी आ गया। तो देखिए 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 6 + 6 तो कितना आ रहा है 12। अभी ये 7 से ज्यादा है ना, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 का नाम 7 कितना आया 5, ठीक है। तो कुल 100 वर्षों में कुल विषम दिन कितने हो जाएंगे, विषम दिन, कुल विषम दिन 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा। 100 वर्षों में कुल विषम दिनों की संख्या 5 हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। अब हम 200 वर्षों में, 200 वर्षों में विषम दिन, 200 वर्षों में विषम दिन। तो यहाँ पर देखिए अभी हम लोगों ने 100, तो यहाँ पर 100 में बांटा तो 100 में 200 में कितना हो जाएगा 100 + 100, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आया था 5 विषम दिन और यहाँ पर कितना आया था 5 विषम दिन, ठीक है। तभी तो 200 होगा, 100 इधर 100 इधर, 200 होगा तो 5 विषम दिन इसमें, 5 विषम दिन इसमें। तो दोनों को ऐड कर लिया जाए, तो दोनों को ऐड कर लिया जाए 10। देखिए 7 से ज्यादा आ गया ना, जैसे ही 7 से ज्यादा होगा फिर 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 3 आएगा। तो 200 वर्षों में विषम दिन की संख्या कितनी हो जाएगी 3 विषम दिन। कितना हो जाएगा 3 विषम दिन। अब आते हैं 300 वर्षों में कितना हो जाएगा, 300 वर्षों में विषम दिन, 300 वर्षों में विषम दिन। यहाँ भी 100 + 100 कामा, यहाँ भी 100, 300 हो गया, 5 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ
जोड़ दिया जाए तो देखिए 5 5 10 तरीका देखिए, अगर डिवाइड नहीं करना चाहते स्प्लिट करना चाहिए तो कैसे करेंगे, 5 5 10, देखिए 7 हटा दीजिए 3 बचा 8, ठीक है 5 3 8, फिर 7 हटा दीजिए 1, तो विषम दिन कितना हो गया 1, ठीक है। नहीं तो ऐसे जोड़िए 5 5 10 15, अब इसमें 7 से भाग कर दीजिए, 7 दूना 14, 1 आया, तो 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, एक विषम दिन, एक विषम दिन। क्लियर। वर्षों में विषम दिन की संख्या, देखिए यहां पर 100 100 100 100, यहां ध्यान दीजिए पहले 100 में 5 विषम दिन, इस 100 में भी 5 विषम दिन, इस 100 में भी 5 विषम दिन, क्योंकि ये 300वां वर्ष होगा और ये 200 शताब्दी होगी, ये पहली शताब्दी होगी। लेकिन ये कौन सी होगी, चौथी शताब्दी, ये चौथी शताब्दी होगी, और यहाँ पे 400 होगा, ये जो है लीप वर्ष है। तो चौथी शताब्दी में कुल विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये भी शताब्दी वर्ष है, इसमें एक लीप वर्ष बढ़ जाता है, इसमें 6 हो जाएगा। तो इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा टोटल 21, और 21 को 7 से भाग करिए तो कितना शेषफल आएगा 0, और 0 शेषफल आएगा, तो यहाँ विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी 0, अर्थात 400 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी 0 विषम दिन, ठीक है 0 विषम दिन। अर्थात अब 400 के गुणज में जितने भी वर्ष होंगे वो सभी में क्या होगा, विषम दिनों की संख्या 0 हो जाएगी। अर्थात जैसे आपसे कोई पूछ ले 600 वर्ष में विषम दिन, तो इसे 400 प्लस 200, तो 600 में कितना था, 400 में कितना है 0 विषम दिन, और 200 में कितने विषम दिन थे 3, तो 600 में कुल विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी 3। अगर कोई आपसे पूछ ले 800 वर्षों में कुल विषम दिनों की संख्या, तो इसको आप 400 प्लस 400, देखिए 400 को गुणा दोगे कि नहीं, यहाँ 0 और यहाँ भी 0 विषम दिन, अर्थात 800 में भी विषम दिनों की संख्या 0 हो गई, ठीक है। तो आप 400 के जितने भी गुणक में चलेंगे संख्या, अगर वर्ष दिए गए तो सभी में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्लियर। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।